अगर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आप लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को कुछ इस तरह के एग्जाम्स बता रहा हूं, जहां से आप लोग अपनी एक जॉब को सिक्योर करके अगले साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली कई वीडियोस में आप लोगों को एक बात बताई है कि 100% अब यूपीएससी पे डिपेंड रहना मुझे लगता है एक बेहतर चॉइस नहीं होगी। छोड़ना नहीं है, यूपीएससी को नहीं छोड़ना है। उसका कारण ये है कि यूपीएससी का एग्जाम ही आप लोगों को आईएएस बना सकता है, यूपीएससी का एग्जाम ही आप लोगों को आईपीएस बना सकता है। इसके अलावा और कोई एग्जाम नहीं है जो आप लोगों को इस तरह की पोजीशन पर लेकर जाए। तो उस एग्जाम को करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक इस तरह की सेफ जॉब भी आप लोगों को क्रिएट करनी होगी। अपना अगले साल के पेपर से पहले पहले एक अच्छी जॉब को आप लोगों को हासिल करना होगा, ताकि करियर को लेकर आप लोगों का स्ट्रेस जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ एग्जाम्स मैंने बताए हैं। आज एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का एग्जाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत खूबसूरत वीडियोस जो हैं, बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। उसके अलावा यूपीएससी तो जो है वो तो चलता ही रहेगा, है ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौन सा एग्जाम है। आप लोग जानते होंगे भारत में एक वैधानिक निकाय है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पढ़ते भी होंगे, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग सेबी भी बोलते हैं। सेबी के अंदर एक बहुत अच्छी जॉब के लिए जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, कुछ समय तक आ जाएगा, है ना। वैसे हर साल ये एग्जाम नहीं होता है, लेकिन पिछले 2-3 साल से रेगुलर ये एग्जाम हुआ है ना। कौन सी पोजीशन है? सेबी ग्रेड ए के लिए आपका असिस्टेंट मैनेजर का जो है एग्जाम होता है। बहुत अच्छी पोजीशन है। आप सैलरी का लेवल देखेंगे ना, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 1 लाख जो है 84,000 के आसपास, मतलब 1.5 लाख प्लस ही आप लोग मान के चलिए। इतनी अच्छी खासी सैलरी इस पोजीशन के लिए मिलती है। और सबसे बढ़िया बात जो है, इस एग्जाम को लेकर ऑनलाइन एग्जाम होना है, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्राउड इस पेपर में देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि पेपर लीक वगैरह की पॉसिबिलिटीज भी इसके अंदर मिल रहती है। टाइमली एग्जाम होता है, टाइमली रिजल्ट आता है, और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन आप लोगों को इसके माध्यम से हासिल होती है। क्या प्रोसेस है, थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखो, 3 लेवल का ये प्रोसेस है। एक पहले लेवल का प्रोसेस रहेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी लेवल का प्रोसेस रहेगा, और तीसरे लेवल पर आप लोगों का इंटरव्यू रहेगा, है ना। थोड़ा प्रोसेस जो है इसका समझने की कोशिश करनी है, लेकिन मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा स्पेसिफिक तो है ही है। देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, लेकिन सबसे पहले आप मेरी एक बात को समझिएगा। देखो, कोई अगर कहे कि यूपीएससी के साथ आप सिर्फ इस एग्जाम को दे दो और आपको जॉब मिल जाएगी, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झूठ होगा, है ना। थोड़ा ध्यान से समझो, हर एग्जाम की ना एक रिक्वायरमेंट होती है। मेरा पॉइंट बस ये है कि अगर आप सारा दिन यूपीएससी पढ़ते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, अगर उसके साथ 1 से 2 घंटा किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को भी पढ़ लेंगे, उसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा है क्या? अगर 2, 4, 6 महीने अगर आप 1 से 2 घंटे किसी भी एक एग्जाम को, जिसको आप चूज करते हैं, जो आपके लिए एकदम परफेक्ट बैठता है, उसको डेली 1 से 2 घंटे अगर आप लोग दे लेंगे, तो मुझे लगता है अगले 4 से 6 महीने में आपके हाथ में एक बेहतरीन जॉब होगी। उसके बाद आप यूपीएससी को चाहे 2 से 3 साल, 4 साल में क्लियर करें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। और अगर एक जॉब आपके हाथ में आ जाएगी, तो कितना कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों का बूस्ट हो जाएगा। आप सोच के देखो, जिसका एक जॉब होता है ना जिसके हाथ में, उसका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता है। बेरोजगार व्यक्ति जो होता है, उसको वैसे बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं आपकी बेरोजगारी का मजाक नहीं बना रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टर कुछ तो चाहिए ना। अब आपके पास जॉब नहीं है, आपको घर वालों की टेंशन है, आपको फाइनेंस की चीजों को लेकर प्रॉब्लम है, आपकी एज जा रही है, आपको आगे पर्सनल लाइफ का आपकी आगे डिले हो रही, ये सब स्ट्रेस होता है कि नहीं होता है? और एक जॉब हाथ में होगी तो उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, है ना। तो इस चीज को लेकर समझिएगा कि रोज ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटे अगर किसी एक एग्जाम की स्पेसिफिकेशन आपको करना पड़े, तो वो बुरा नहीं, है ना। अब देखते हैं इसके अंदर है क्या। जो फर्स्ट स्टेज है, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जिसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, थोड़ा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो है क्वांटिटेटिव होता है। आपको पता है मैथ रीजनिंग आप थोड़ा बहुत करते ही हैं। चाहिए कितने मार्क्स इसके अंदर? सिर्फ 30 जो है परसेंट आपको कट ऑफ चाहिए। ये पेपर का फाइनल मार्क्स जो है ये ऐड नहीं होंगे। ये भी एक हिसाब से, जिस हिसाब से यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कट ऑफ 30 पर, मतलब 100 में से आपको 30 नंबर तो चाहिए ही चाहिए इसके अंदर, है ना। तो क्या ही होता है 30 नंबर, कुछ भी नहीं होता। दूसरा पेपर होता है इसमें कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होगा, उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम है ये, है ना, बेहतरीन है।
कई लोग ऐसे होंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कई लोग ऐसे होंगे जिनका इस तरह का स्ट्रीम नहीं भी है ना? तो आपको क्या करना है, आपको याद है आप लोग ईपीएफओ का जो एग्जाम देते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है, तो क्या बुरा है ना, उतना ही अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ के इसको दे लीजिएगा। यहाँ पे कितने चाहिए, लगभग 40%, मतलब आपको 40 नंबर यहाँ पे चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ जो है आप लोगों की क्वालिफाई हो जाएगी, है ना। तो ये पहला पेपर होगा जिसमें जर्नल अवेयरनेस वगैरह, थोड़ा जीएस वगैरह का सेगमेंट रहेगा, और सेकंड में थोड़ा स्पेसिफिकेशन है कॉमर्स एंड अकाउंटेबिलिटी वाला, वो आप लोग थोड़ा सा साथ में देख सकते हैं। कितने मिनट का रहेगा, ये 60 मिनट का है, ये 40 मिनट का एग्जाम है, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम ही आपका ये होगा। सेकंड लेवल पर अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका वहां पे भी 2 पेपर होने हैं। पहले पेपर में आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल आपकी चेक होगी, इसके डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे वगैरह आपको थोड़ा सा लिखना है, प्रेसी राइटिंग वगैरह करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, आप सीसेट के पेपर में भी देखते होंगे, तो ये थोड़ा टाइप वाला पेपर रहेगा। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट, जैसे आजकल तो क्या है ना, कीपैड पे ही आप लोग इतना तेज लिखते हैं, कितना तेज मैसेज टाइप करते हैं आप लोग जब आप चैट कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के लेवल पे या किसी भी लेवल पर, उसी उसी स्किल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, है ना। ऐसे वगैरह ऑलरेडी यूपीएससी के लिए तैयार कर रखे हैं। अगर कोई सीएपीएफ वगैरह तैयार करता है तो उसको पता है वो प्रेसी राइटिंग को भी तैयार करता है। तो ये आपस में मिक्सअप हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको ही होगा, है ना। सेकंड पेपर वही कोर सब्जेक्ट का हो जाएगा, जैसे मैंने अकाउंट्स वगैरह का आप लोगों को बताया। ये सेकंड स्टेज है, ये ऑब्जेक्टिव लेवल का पेपर होगा, ये डिस्क्रिप्टिव लेवल का पेपर होगा। यहाँ पे 30% कट ऑफ है, यहाँ 40% कट ऑफ है, सेम वही चीज है। तीसरा लेवल जो है आपका इंटरव्यू का है, ये आपको अगर आप हम लोग फेज सेकंड की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जो फेज 1 था, पहली स्टेज थी, वो क्वालिफाइंग नेचर की है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सेकंड वाला जो फेज है उसको 85% वेटेज दिया गया। मान लो आपका जितना भी स्कोर आया ना, उसका 85% स्कोर ही उसमें ऐड किया जाएगा, और जो 15% वेटेज दिया गया है इसमें वो इंटरव्यू का है। 100 नंबर का इंटरव्यू आपका इसके अंदर है और उसको हो जाएगा। जब आप जिस प्रोसेस को तैयार करने की कोशिश करोगे ना बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो वो अपने आप उसके बारे में आप लोग जानने लगते हैं। जैसे अभी अगर आप मन बनाएंगे, ऑब्वियसली इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये एग्जाम क्या है। और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर कब तक इसकी वैकेंसीज आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। जैसे सितंबर और अक्टूबर के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार इसकी वैकेंसीज आ सकती हैं। अच्छा एग्जाम है, आप देख के देखो, 1,50,000 के आसपास सैलरी स्टार्टिंग में अगर आपको मिल रही है, तो क्यों इस एग्जाम को खराब करना है। और रही बात अकाउंट्स वगैरह को लेकर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईपीएफओ को लेकर जिस तरह से आप थोड़ा बहुत अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं ना, उसी लेवल का है, बेसिक लेवल का है, ग्रेजुएशन के लेवल का आप लोगों को तैयार करना है। अगर मेरी बात सुनो तो कहीं से कोई अकाउंट्स वगैरह के नोट्स वगैरह लेके रख लो, अगर इसी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगे तो और बढ़िया है ना। ज्यादा कितने कितने ही नोट्स होंगे, है ना। 1 या 2 बुकलेट ले लो और उसको साथ साथ अपना डेली बेसिस पे 1 आध घंटे रिवाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधा घंटा भी डेली दोगे, जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक कुछ हद तक काम कर चुके होगे। और जब देखो, जब आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ और रीजनिंग को प्रिपेयर करते हो, इंग्लिश को प्रिपेयर करते हो, तो वो चीज आपके एग्जाम में भी तो बेनिफिट देगी। मैथ और रीजनिंग का आपको सीसेट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, इस बार अगर अच्छा नहीं गया है तो करना पड़ेगा ना। इंग्लिश का पेपर क्या आपको यूपीएससी में क्वालिफाइंग इंग्लिश के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, करना ही तो है। जीएस क्या आप यूपीएससी में प्रिपेयर नहीं करते, करते ही हैं। तो उसी चीज का बेनिफिट लेके इस पेपर को निकाल दो ना, क्या बुरा है। और किस्मत का क्या भरोसा, कौन से एग्जाम के लिए आपका इंतजार कर रही हो, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के एग्जाम्स और आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप डिलाइट आईएएस के इस वीडियो पर धड़ाधड़ कमेंट करिएगा, ताकि कमेंट के माध्यम से मुझे पता लगे कि आप लोग कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज को लेकर। इस तरह की वीडियोस और आप लोगों के लिए मैं लाता रहूंगा, ताकि अगले साल 2027 से पहले आपके हाथ में एक जॉब जरूर होनी चाहिए, है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस को लेकर जो पीडीएफ वगैरह भी बहुत सारी हैं, या अपडेट्स जो मैं भेजता रहता हूं, उसके लिए आप डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो जो सपोर्ट है ना, वो किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।